बुधवार को संगीता फोगाट अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया के साथ परिणय सूत्र में बंध गई। शादी बिल्कुल सादे ढंग से संपन्न हुई। एक दूसरे ने वरमाला पहनाई। पहलवान बजरंग चाहेंगे बिल्कुल बहुत खुशी का माहौल है और मेरी शुभकामनाएं हैं संगीता बहन के साथ और हमारे आज होने वाले जीजू बजरंग के साथ में। और इस पूरे घर में खुशी का माहौल है। तो जो अभी पहलवान है बजरंग पूनिया जी, तो वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है जी। तो क्या संगीता को क्या संदेश देना चाहोगे इसके बाद? सॉरी, संगीता जी के आगे क्या प्लान है? देखिए दोनों ही अभी संगीता भी अभी स्पोर्ट्स में है, रेसलिंग अभी कर रही है और दोनों के अभी काफी ब्राइट फ्यूचर है मैं कहूँगी, क्योंकि बजरंग ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं और संगीता भी तैयारी कर रही हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट्स जो भी होंगे उनके लिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों ओलंपिक के लिए ही तैयारियां कर रहे हैं और संगीता भी काफी टाइम से इंजरी में थी, वापसी कर रही है और दोनों के लिए बहुत ही सुनहरा टाइम है। शादी के बाद दोनों और भी ज्यादा मुझे लगता है कि एक साथ ट्रेनिंग करेंगे, दोनों को एक दूसरे को समझ के और एक दूसरे को सपोर्ट करके और आगे बढ़ेंगे। और जी मैम आपकी शादी थी, आपने भी 8वां फेरा लिया था। बबीता जी की शादी थी, उन्होंने भी 8वां फेरा लिया। जी, क्या संगीता फोगाट भी 8वां फेरा लेंगे? जी आपने बिल्कुल ठीक सुना कि यही रीति जो मैंने मेरी शादी में हुई शुरू और ये अभी संगीता के ऊपर भी ये साथ भी यही रीति रिवाज से हम 8वां फेरा हमारी बहन लेगी। उसका मकसद क्या होगा मैम? 8वें फेरे का मकसद क्या होगा? देखिए आप को भी है कि बेटियां किसी भी तरह की बेटों से कम नहीं होती हैं और बेटियों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बबीता राजनीति में आ चुकी है, तो आपका क्या प्लान? क्या आप भी राजनीति में? देखिए यार शादी का माहौल तो मुझे लगता है राजनीति के क्वेश्चन आज के माहौल को देखते हुए नहीं रहेगा ठीक, लेकिन फिर अभी बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबी जिंदगी है। भगवान ने चाहा तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। कोविड-19 को देखते हुए कम लोग बुलाए गए हैं, क्या कुछ और रहने वाला है? क्या कुछ रहने वाला है? देखिए बिल्कुल वही इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश यही थी कि जितने कम से कम लोगों को हम शादी में हम इनवाइट करें, क्योंकि वही ना कि जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा गैदरिंग एक साथ में, तो वही ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो कोशिश यही की कि कम से कम लोगों को शादी में इनवाइट किया गया है। मैम आपकी शादी में पूरी चहल पहल थी, बबीता फोगाट की शादी में पूरी चहल पहल, लेकिन कोविड-19 के तहत थोड़ा बहुत माहौल कोविड-19 ने शादी में नहीं पूरी दुनिया में ही चहल पहल को कम किया है, लेकिन धीरे धीरे दोबारा से स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर दोबारा से अभी काफी केसेस बढ़ रहे हैं। तो कुछ इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन कोशिश अभी भी यही है। पहली शादी जैसी चहल पहल रही मैम, क्या कुछ मायूसी उसके लेकर? देखिए मायूसी यही है कि बहुत कम लोग बुलाए गए हैं ना, बहुत कम लोग बुलाए गए और मायूसी सबसे बड़ी यही है कि इतने केसेस, इतने देश और दुनिया इस इतनी भयंकर बीमारी से लड़ रही है, यही सैडनेस है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2021 और खुशियाँ लेके आए, बेहतरीन आए। जी ओके। खास शादी में जो पहले भी हमने जो है 8 फेरे गए रखे है, जो अपने बड़े बच्चियों को जो है वो माँ बाप सम्मान दे, जो मैंने खुद ने अपनी बेटियों को मान सम्मान दिया है। 8वां फेरा इसलिए रखा है, अपनी लड़कियों से ज़्यादा इसको अपनी लड़कियों को प्रेम प्यार ज़्यादा दिया। आपने पिछले ओलंपिक में देखा आज जो उस ओलंपिक में 16 में जो आकर किसी ने देश की जो ने शान रखे, जो इंडिया की जो 2 लड़कियों जो ने मेडल लिए थे। तो और जो आज पढ़ाई का क्षेत्र में लो, हर एक क्षेत्र में आज हमारी जो बेटियां हैं लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। और फिर बेटी की 2 घर की जिम्मेदारी हो जाती है, एक लड़के की जो एक ही घर की जिम्मेदारी होती है, और वो लड़कियाँ अपनी जो बाखूबी जो है अपने माँ बाप का मान सम्मान रखती हैं, अपने पति के घर का सम्मान रखती हैं। तो मेरे को इनसे ज़्यादा जो है, और इनकी जो लक्ष्मी पूजा कहते हैं, वही लड़की हमारी जो है देश की जो पूजनीय है। महाराज लक्ष्मी देखो उसने कितना इतिहास है, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो रही उसने देखो। तो सब जो मैं तो सभी माँ बाप से यही प्रार्थना करता हूँ, जो मैंने प्रेम प्यार से अपनी लड़की पाली है और उनकी मन चाहे शादी की है, तो इसी प्रकार हर एक माँ बाप अपने बच्चे के जो प्रवेश करे और जो अपनी मन चाहे जो बच्चों की जो चॉइस हो उसी जो शादी उनकी अपनी चॉइस पर जो उनकी शादी करनी चाहिए। एक फिल्म आई थी जी दंगल से कितना मान सम्मान बढ़ा है आपको? देखिए उस टाइम तो जो
कुश्ती के से जो प्रेमित वही जानते जो दंगल मूवी आने के बाद में जो है सारे हिंदुस्तान में विदेशों में जो है हमारी जान पहचान हुई है, ये दंगल मूवी की देन है। जी कोच साहब, एक लगातार आप ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, आप एक और बोलते हैं कि बेटियों को खिलाओ। मैं तो उसके बारे में हमने किया था, बेटी जो प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये हमारे हरियाणा से शुरुआत की थी जी, और हमने ये जोड़ा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ जी, तीसरा नारा हमारा था बेटी खिलाओ। तो उसी के तहत जो 8वां फेरा उसी के तहत लिया जाए। बस उसी के तहत 8वां फेरा जो ये हमने शुरुआत की थी और चल रही है जी जी शादी थी, उसमें हमें जो है जो पर्यावरण को बचाने के लिए हमने जो है बबीता से भी और जो पवन बटे से हमने जो उससे पौधा लगवाया था हमने जी, जो शादी का जो पर्यावरण संरक्षण के लिए। हाँ हाँ, उसके लिए जो पौधे लगवाए थे। ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, मैं हर माँ बाप को यही संदेश देना चाहूँगी, अपनी बेटियों ने बेटू से बढ़ के पाले और बढ़िया प्यार प्रेम दे, लड़कों से ज़्यादा प्यार प्रेम दे लड़कियों को। जो जिससे शादी हो रहा है वो विश्व स्तर के एक पहलवान है, मैं तो कितना गर्व हो रहा है जी आपको? मेरे को बहुत गर्व हो रहा है, मेरी बेटी बजरंग पुनिया के साथ प्रेम प्यार से रही। तो क्या संदेश देना चाहोगे जो और अन्य खिलाड़ी हैं और जो इस क्षेत्र में? बस मेरे तीन को बस गीता फोगाट थी, उन्होंने 8वां फेरा लिया था, बबीता फोगाट ने भी 8वां फेरा लिया। संगीता भी 8वां फेरा लेगी भैया। हाँ जी, संगीता भी 8वां फेरा लेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी, संगीता जो गीता बबीता ने जो 8वां फेरा लिया, संगीता भी 8वां फेरा लेगी। उस 8वें फेरे में क्या होगा जी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जाएगा और बेटियों को आगे बढ़ाओ, यही है। अच्छा, एक नारा ये भी दिया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ। हाँ, बेटी को खिलाओ। हम पहलवान जी ने दिया है ये नारा, महावीर फोगाट ने, बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ और बेटियों को खिलाओ और आगे बढ़ाओ। और उनकी प्रेरणा लेके सभी लड़कियां, अपने माँ बाप सभी उन बच्चियों को आगे बढ़ाओ। ये सरकार ने भी अभियान चलाया है बेटी बचाओ बेटी हाँ, सरकार ने भी चलाया है, मोदी जी ने भी चलाया है, हमारे खट्टर साहब ने भी चलाया है। हाँ जी, ओके ओके।